हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल किस एलर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जी से टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंटली अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़े। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। तो फ्रेंड्स, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न में फर्स्ट कह रहा है कि बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। बुलर नामक जो झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। बुलर नामक जो झील है वो कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। ओके। तो एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है कहाँ है, तो शिमला है। ओके। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किनके द्वारा क्या कहा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ओके। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि हमारा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है वो दुबई में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि रामायण ग्रंथ किसने लिखा। रामायण जो ग्रंथ है वो किनके द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाल्मीकि। रामायण जो ग्रंथ है वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेटिकन सिटी। जो वेटिकन सिटी है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है, यानी कि सबसे छोटा कंट्री। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मेरा प्रश्न नंबर 8 कर है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 500 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड लगता है। ओके। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कर है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को देखने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर से। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। सूर्य के जो सबसे नज़दीक का ग्रह है वो कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहे कि हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना भारत में कब शुरू हुई। हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी परियोजना जो भारत में है 1992 में शुरू हुई। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हमारा प्रश्न नंबर 11 कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 11 के विश्व की सबसे चौड़ी नदी इनमें से कौन सी है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वो कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेज़न। अमेज़न जो है विश्व का सबसे चौड़ी नदी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हमारा प्रश्न नंबर 12 कह रहे कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ममता बनर्जी जो थी वो भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहे कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए 26 अगस्त को। ये जो 26 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो महिला समानता दिवस मनाया जाता है। ओके, 26 अगस्त को। ओके, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, और प्रश्न नंबर 14 कह रहे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहे कि अकबर के पिता का नाम क्या था। अकबर के पिता का क्या नाम था, तो क्या नाम था, हुमायूं। तो अकबर के जो पिता थे उनका क्या नाम था, तो हुमायूं नाम था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। ओके, एंड अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 करें कि प्रकाश की तीव्र गति किस में होती है। प्रकाश की तीव्र गति जो होती है वो किस में होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्वात में। प्रकाश की तीव्र गति जो होती है वो निर्वात में होती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। हमारा प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी वो स्वतंत्र भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। हमारा प्रश्न नंबर 18 कह रहे कि भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। भारत के स्वर कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है, तो लता मंगेशकर जी स्वर कोकिला के नाम से जाती है। और अगर प्रश्न में पूछा जाए भारत की यानी कोकिला पूछा जाए तो कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है, तो हो जाएगी सरोजनी नायडू। लेकिन यहाँ पे स्वर कोकिला पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लता मंगेशकर। ओके, ध्यान में रखना है। प्रश्न 19 का है कि केरल राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरिफ मोहम्मद खान। ओके, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, तो पिनरई विजयन। ओके, ध्यान में रखना है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 का है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगू भाई छगन भाई पटेल। ओके, इसका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंभमपति हरि बाबू। ओके, मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल है और मुख्यमंत्री है पीयू जोराम थांगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहे हैं कि पंजाब राज्य के राज्यपाल कौन है, तो पंजाब राज्य के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं। ओके, एंड यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो भगवंत सिंह मान है। ओके, भगवंत सिंह मान है जी। ओके, एंड अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल जो है वो कौन है, तो कलराज मिश्र जी। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत जी हैं। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। में प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RN रवि, यानी कि रविंद्र नारायण रवि जी है। ओके, एंड यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, MK स्टालिन। ओके, तो एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कर रहे कि तेलंगाना राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो तेलंगाना राज्य के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो तमिलिसाई सौंदरराजन है। तमिलिसाई सौंदरराजन है, और यहाँ के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव जी। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी टॉप 25 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।